बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शेख अहमद फराज और कुछ लोग देख रहे हैं हमें यूट्यूब लाइव के ऊपर और कुछ लोग हमारा ये प्रोग्राम देखेंगे यूट्यूब शेख अहमद PTI / पाकिस्तान कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर। पिछले कुछ दिनों से मैं जो अपने वीलॉग्स बना रहा हूँ उस पर कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि शायद मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत सारी तनकीद कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी शायद मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई बातें कर रहा हूँ। जनाब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कतन किसी भी चैप्टर के ऊपर उनके मुखालिफ बातें नहीं कर रहा। हाँ, अलबत्ता जो उनके जो लीडर हैं जो गैर संजीदा हैं, जिनको आज आखिरकार अवाम के आगे अपनी पजीराई दिखाने के लिए उन सब के सब को आज सवाबी जलसे में आना पड़ा। शेख वकास अकरम के बारे में बात करेंगे, अली अमीन गंडापुर के बारे में बात करेंगे, उमर अयूब साहब के बारे में बात करेंगे, हमाद अजहर साहब के बारे में बात करेंगे, सरताज गुल साहिबा के बारे में बात करेंगे। वही स्टेटस को के लोग जो कल इमरान खान के बेनिफिशरी थे, आज भी उन्हीं लोगों ने स्टेज पर आकर लंबी लंबी बड़के मारी। इमरान खान को कैसे रिहा करवाना है, किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। किस तरह से गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। शेख वकास अकरम साहब, आप एक इंतहाई डिसेंट आदमी हैं, मैं भी शेख हूं, आप भी शेख हैं, लेकिन आपने जब ये कहा ना कि दुश्मन का एजेंडा है, दुश्मन की ये साजिश है कि वो चाहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर तोड़ फोड़ का शिकार हो जाए, अवाम अपनी क़यादत से मुनहरिफ हो जाए, तो आप मुझे बात बताएं, साइफर से लेके साइफर के आने तक, साइफर के जाने तक, उसकी ट्रांसलेशन तक, उसके डिमार्च करने तक, फिर उसके बाद तमाम मराहिल में इमरान खान के अंदर जाने तक, 9 मई होने तक, इमरान खान पे केसेस बनने तक, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हो जाने तक, तोशाखाना केस 1 2 3 सब कुछ बनने तक, ये सब के सब नैरेटिव के अंदर एक ही आप लोगों को लफ्ज आता है, साजिश। गलती का इतराफ अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से वो मादा मिट ही चुका हुआ है, जबकि इमरान खान की ये पॉलिसी नहीं है। इमरान खान तो वाज़े मैंडेट बोलता है कि भाई अगर मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं, मुझसे ये मिस्टेक हुई है तो मिस्टेक हुई है। उसने वो बोलता है हर बात को वाज़े तौर पे कि कौन कौन से लीडर, उसको मालूम है कि कौन कौन जाने वाले हैं, और आप लोगों को भी मालूम है कितने लोगों की लिस्टें बन चुकी हैं जो लोग अन करीब इन इक़्तिदारों पे नहीं होंगे। आप लोग आज जिस तरह से हमें भाषण दे रहे थे ना, जिस तरह से आज आप हमें थ्रेटनिंग किस्म के आप हमें कर रहे थे, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मेरा ताल्लुक है, मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं जाके आपके ऊपर पर्चा कटवाऊं बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी मैं डंडे खा के मैं जाके इनको वोट दिया, और जिस बंदे को मैंने वोट दिया ये बंदा बदमाश निकल आया, ये बंदा रियासत मुखालिफ बातें कर रहा है, ये बंदा आज इश्ताल दिला रहा है, और अली मीन गंडापुर वो भी यही कर रहा है। आप लोगों ने बदमाशी को अपना वतीरा बना लिया है। आप समझते हैं कि हम बदमाशी करके इस मुल्क के अंदर हम लोग एक माहौल बना के और हम लोग क्या करेंगे कि जी हम लोगों को इक़्तिदार मिल जाएगा। पिछला एक्सपेरिमेंट भूल गए आप लोग, साल 9 मई का कितना इश्ताल दिलाया आप लोगों ने खान साहब को, कितने उनके कान भरे। उस इश्ताल के बाद क्या हुआ? आज रीमा खान साहबा ने जब आपके मुंह पर चपेट मारी कि डोनाल्ड ट्रंप आपका बाप लगता है। जब बेगम साहिबा, बुशरा बेगम साहिबा जब आई, तो जब उन्होंने पहले केपी के हाउस में जब वो ठहरी और जब उनकी खान साहब 2.5 घंटे मुलाकात हुई, तो उसके बाद आप सबके तोतियां क्यों उड़ के रह गई थी? क्योंकि आपको मालूम था कि आप लोग मर्रात एंजॉय कर रहे हैं और खान साहब इस टाइम सौबतें काट रहे हैं। शर्म का मुकाम है आप लोगों के लिए। स्वाबी जलसा, हम आएंगे कफन लेके आएंगे, कफन दे के जाएंगे, कफन फलाने करके जाएंगे, हम रह जाएंगे, हम बैठ जाएंगे, हम टिक जाएंगे। और भाई क्या क्या बकवासियात करते रहते हैं आप हर टाइम। तो बर्बाद कर दिया इस मुल्क की इकोनॉमी को आप लोगों ने। कल मैंने आपको बताया कि अगर खान साहब की हुकूमत सिर्फ 3 से 4 महीने लेट गिरती तो खान साहब तबाह बर्बाद हो जाते, खान साहब के वहां में मकबूलियत ही ना होती। आज आप लोग अजीबो गरीब
गैंगस्टर्स की तरह बात करते हैं आप लोग, पार्लियामेंटेरियंस हैं आप, आपने कानून साजियां करनी है आप लोगों ने। शेख वकास अकरम साहब, मैं आपको नहीं जानता, अली मीन गंडापुर को मैं भी नहीं जानता, मैं किसी को भी नहीं जानता। मैंने टीने टमाटर को वोट दिया है, खान साहब ने कहा था दे दो। खान साहब को शायद नहीं मालूम था कि ये वाकई टीने टमाटर और बैंगन ही है। बदमाशियां करते हैं अवाम के साथ, अवाम को डराते हैं। कोयटा में दहशतगर्दी का हमला हुआ, कोयटा का पाकिस्तान से बाहर है। आप लोगों के दिल में कोई आधे घंटे की किसी ने स्पीच की, 15 मिनट की स्पीच की कोयटा के ऊपर, कोई आप लोगों को दुख दर्द तकलीफ हुआ? डोनाल्ड ट्रंप के दौर के बारे में आज आप बातें नारे मारते फिरें, डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो क़यामत आ जाएगी, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। आप जरा मुझे बात बताएं, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ही तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री एड थी वो खत्म हो गई थी। वो खान साहब के जो हवारी हैं, आप लोग अपना पहले तयन तो करें कि आप दाईं तरफ हैं कि आप बाईं तरफ हैं। बार बार इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना, बार बार इस मुल्क में इंतशार फैलाना, और नौजवान लड़के अपने वालिदैन से बदतमीजी करना शुरू हो गए, हर एक से बदतमीजी। और आप कहते हैं कि बड़ा अच्छा कल्चर है, तो जब आपसे बदतमीजी करते हैं, जब आपको कहते हैं कि भाई तुम सामने नहीं आते हमें सामने करते हो, तो आप कहते हैं ये साजिश है। बिल्कुल ठीक है, और इस बात का मुझे पक्का यकीन है खान साहब नवंबर में कोई बाहर नहीं आ रहे, ना नवंबर, ना दिसंबर, ना जनवरी, ना फरवरी, खान साहब बाहर नहीं आ रहे, नहीं आ रहा है इमरान खान बाहर। मैंने आज से 1.5 साल पहले भी ये वीडियो बनाई थी कि आप जिनके सहारे बैठे हुए हैं वो लोग किसी और के सहारे बैठे हुए हैं। 4 अरब रुपए की करप्शन है केपीके में, कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए बात नहीं हो रही। उस्मान बुजदार एक था, आज हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर शाख पे उस्मान बुजदार बैठा है। इंतहाई गैर संजीदा गुफ्तगू, इंतहाई गैर संजीदा मिसालें। हम देंगे डेट जो हमें खान साहब देंगे, और खान साहब आपको मिलने को तैयार नहीं है। जब आप अडियाला जेल जाते हैं, खान साहब बोलते हैं जी गेट आउट, आप लोग बाहर खड़े रहते हैं। खान साहब अंदर से लिस्ट भेजेंगे तो जाके आप खान साहब से मिलेंगे। सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात हुई है 2.5 घंटे, फैसल चौधरी साहब की मुलाकात हुई है, आप लोगों की मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही? खान साहब आप लोगों से बात तक नहीं करना चाहते। मैंने आपको बोला सिर्फ 4 बंदों की पॉलिसी, 4 बंदों की बात को सुने, सलमान अकरम राजा, अलीमा खानम साहिबा, अली खान साहब, और गौर से देखें वो, मुझे अचानक से उनका नाम भूल गया, एक मैडम का, वो जिनकी आंखों से अक्सर आंसू आ जाते थे, बड़ी प्यारी बहन है हमारी, वो, ये 4 बंदे हैं बस, बाकी सब बक बक, अवाम को पीछे लगाया हुआ, अवाम को जाहिल बनाया हुआ आप लोगों ने। अलबत्ता आज के वीलॉग में इतनी कुछ खास बातें करने को है नहीं, वक्त भी इतना हो गया है, बहुत सारे लोग हैं वीलॉगर्स हैं, वो स्टोरियां डाल रहे हैं, फिल्में डाल रहे हैं, आ गया खत, हो गया ऐलान, धरना होगा, फलाना होगा, बैठे होंगे, रुख होगा, अडियाला जेल की तरफ रुख होगा। यार एक दिन के लिए इंटीरियर मिनिस्टर बनाए, एक दिन के लिए। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से सारे मामला दुरुस्त होते हैं। एक अनबाइस्ड आदमी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को, मौलाना फजल रहमान साहब को ही सिर्फ एंगेज किया जाए, ये उमर अयूब को निकाले इसमें से बाहर, सिर्फ इन 2 बंदों को एंगेज करें। मैं आपको गारंटीड कहता हूं कि खान साहब भी बाहर आ जाएंगे और मुल्क का निज़ाम भी चल पड़ेगा, लेकिन तमीज़ के साथ चलाना पड़ेगा इस बार मुल्क का निज़ाम। आसिफ अली जरदारी साहब को बीच में डालें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस करें, लेकिन नहीं, ये जो बैठे हुए हैं, ये जो बैठे हुए हैं बेनिफिशरीज, इनकी 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 कुर्सियां चली जाएंगी ना, इनके इक़्तिदार चले जाएंगे। खैर नहीं हो, आज के लिए इतना ही है, इतनी ही बेइज्जती कर सकता था मैं, इससे ज़्यादा बेइज्जती करने की मेरे में हिम्मत नहीं है। वैसे तो पीटीआई ने बहुत सारी बेइज्जती करना और बहुत सारी ट्रोलिंग करना हमें सिखा दिया, लेकिन आज के लिए इतनी ही ट्रोलिंग और इतनी ही बेइज्जती उनके लिए काफ़ी है कि अगर वो शर्म कर सकें तो बराए मेहरबानी अवाम को बता दें कि 26वीं आइनी तरमीम में आप मौलाना फजल रहमान साहब के घर पे मौजूद थे। जब तक आप ये नहीं बताएंगे ना, तब तक आपकी हर बात बेअसर है। इजाजत दें शेख अहमद फराज को,
अपने इर्द गिर्द ख्याल रखिएगा, और जो वायरस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उससे ख्याल करें। मौसम बड़ा ख़तरनाक है, कंबल लेके सोया करें, एहतियात किया करें जैसे आपके लीडरान कंबल लेके सो रहे हैं। और सोचें, इमरान खान जो अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारा था, इन भगोड़ों के चक्कर में, इन लोगों के चक्करों में, आज खान साहब छोटे से एक सेल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खैर, अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये तमाम की तमाम क़यादत रिप्लेस होगी और राइट बंदे राइट पोजीशन पे आने करीब होंगे।